अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखशान मीर। मौलाना तारिक जमील एक आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग हैं और दुनिया भर में उनकी वजह शोहरत उनका खुश बयान होना है। मौलाना तारिक जमील जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू पत्थर दिलों पर भी असरअंदाज होती है। यही वजह है कि दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं और दुनिया इस्लाम के लिए वो एक मोहसिन की हैसियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मजहबी हम आहंगी पर बात की है। लेकिन आज उनके हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश खबर सामने आई है। इस खबर को लेकर अभी तहकीकात और पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन जो मुख्तलिफ इत्तलात हमारे तक पहुंची है वो इस वीलॉग के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं। मौलाना तारिक जमील के सबसे छोटे साहबजादे आसिम जमील मुर्दा हालत में पाए गए हैं और इसके हवाले से उनके जो करीबी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो एक स्टेटमेंट यह सामने आया कि उन पर कातिलाना हमला हुआ है। लेकिन डीएसपी मियां चन्नू का स्टेटमेंट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इस वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। मौलाना तारिक जमील के दो बेटे थे। एक मौलाना यूसुफ, जिनका आपने यकीनी तौर पर बयान सुना होगा, और जो आसिम जमील थे ये उनसे शख्सियत के हवाले से कुछ मुख्तलिफ थे। और मौलाना तारिक जमील के एक भाई हार्ट सर्जन हैं और लाहौर में वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के ये जो साहबजादे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, डीएसपी मियां चन्नू का इस हवाले से स्टेटमेंट है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनको जाँ-बहक हालत में पाया गया। मौलाना तारिक जमील साहब ने अब से कुछ मिनटों पहले ट्विटर पैगाम पर इस खबर की तस्दीक की है और दुआओं की दरख्वास्त की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरी आलमी बरादरी या इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान मौलाना तारिक जमील साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हैं। लेकिन अभी इस हवाले से जो दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इस हवाले से अभी इब्तदाई तहकीकात की जा रही हैं। क्या मौलाना तारिक जमील की किसी के साथ दुश्मनी थी या उनके बेटे का किसी के साथ कोई ऐसा मामला था कि कातिलाना हमले या उनको टारगेट करने की नौबत आए? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि बहुत से लोग जो कि मजहबी मुबल्लिग हैं, उनकी किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सी या उनके बयानात में कोई इस तरह की बात सामने आती रही है जिससे फिरका वाराना तौर पर उनकी जान को खतरा लाहक हो, या फिर कोई बैरूनी या फिर कोई अंदरूनी कोई ऐसी कुव्वत हो जो उनको पसंद ना कर रही हो और उनको लाइव थ्रेट्स हो। लेकिन मौलाना तारिक जमील का जो बयान था, उनका अंदाजे बयान और जो उनकी गुफ्तगू का मवाद होता था, वो ना किसी फिरके के खिलाफ था, ना किसी मसलक के खिलाफ और ना ही किसी मजहब के खिलाफ वो इस तरह से बात करते हुए कभी दिखाई दिए कि उनको कोई इस तरह के लाइव थ्रेट्स हो। अब ये जो खबर सामने आई है, डीएसपी मियां चन्नू ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके बेटे आसिम जमील ने खुद को सीने में गोली मारी और फिर तशवीशनाक हालत में उन्हें रूरल अस्पताल पहुंचाया गया। और एक स्टेटमेंट यह है कि वो उनका फौरी तौर पर इंतकाल हो गया और फिर एक खबर यह है कि रूरल हेल्थ सेंटर जाकर जो है वो उनका इंतकाल हुआ और अब तक खुदकुशी की जो वजह है वो सामने नहीं आ सकी। अब इसका फोरेंसिक होगा, मोबाइल का बायोडाटा चेक होगा, उनकी किससे कॉन्वर्सेशन हुई, क्या मामला था, किसके साथ वो गुफ्तगू करते रहे, क्या मामला चल रहा था, ये भी चंद घंटों में तमाम तर इत्तलात हमारे पास मौजूद होंगी और आपके सामने रखेंगे। रुखशान मीर को दें इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।